ओम शांति। सदा आत्मिक स्मृति में स्थित रहने वाले ब्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान होकर बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त रहने वाले अपनी त्रिनेत्र द्वारा तीनों लोक और तीनों कालों को देखने वाले और संचार करने वाले आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो भावी देवताओं को मेरा प्रणाम। बाप दादा हम बच्चों को बार बार विभिन्न मुरलियों में संकल्पों द्वारा प्रेरणाओं द्वारा दादियों द्वारा विभिन्न रूप से हम बच्चों को शिक्षा के माध्यम द्वारा स्व परिवर्तन के लिए, संस्कार परिवर्तन के लिए, अपने विचार परिवर्तन के लिए, अपनी भावना और स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए, वह अपनी तन व मन को परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रेरणा दिया है ना, और देते रहते हैं। हमारा परिवर्तन इस युग का विशेष देन है, संगम युग का देन है परिवर्तन। वैसे भी व्यक्ति का परिवर्तन होता ही रहता है, परंतु यहाँ हमारा परिवर्तन जो है एक लक्ष्यबद्ध है, एक फोकस है, एक दृष्टिकोण है। हमारा परिवर्तन कहाँ किस दिशा में होना चाहिए। अदरवाइज प्रकृति का भी नियम है, परिवर्तन होता रहता है, परंतु हमारा जो परिवर्तन क्या होना चाहिए और इसका फोकस क्या है, इसकी शिक्षा क्या है और उसका लक्षण क्या है और उसका अंतिम स्वरूप क्या है, अभी हम कहाँ हैं और हम किस स्टेज पर हैं और हमको और भी परिवर्तन करने के लिए कितना मार्जिन है और अभी हम परिवर्तन करने के लिए कितना हम संकल्पबद्ध है, कर्मबद्ध है, योग युक्त है, ज्ञान युक्त है, उस विचारों पर थोड़ा समय के लिए हम प्रकाश डालेंगे। सभी तो जानते हैं, फिर भी सबसे पहले जो है, जैसे हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्लोगन भी है, हम सभी ये जानते हैं और बेन जी ने भी अभी हम सबको रिमाइंड कराया, अंडरलाइन कराया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन का फाउंडेशन है, आधार है, शिलान्यास है उसका जो है स्व परिवर्तन। क्योंकि इस समय में, इस दुनिया में, इस संसार में जो कमी है, जो रोल मॉडल की कमी है, रोल मॉडल की कमी है किसी भी क्षेत्र में। सबसे पहले परिवार में रोल मॉडल की कमी है और उसके बाद में शिक्षा क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ भी रोल मॉडल की कमी है, और समाज में सेवा क्षेत्र है, वहाँ भी रोल मॉडल की कमी है, और राजनीति में रोल मॉडल की कमी है, धार्मिक क्षेत्र में रोल मॉडल की कमी है, आर्थिक क्षेत्र है उसमें भी रोल मॉडल की कमी है, और किसी भी क्षेत्र को आप देखिए उसमें एक रोल मॉडल की कमी है। और रोल मॉडल की कमी है, उसी कारण से लोगों में नहीं तो कन्फ्यूज है, नहीं तो कन्फ्लिक्ट है, न कन्फ्रंटेशन है। दे हैव मेड देयर ओन नेचर एज ए सेंटर ऑफ वॉरफेयर। अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को व अपने संसार को एक युद्ध स्थल बना दिया। संसार को एक युद्ध स्थल, एक संग्राम स्थल, एक कन्फ्रंटेशन स्थल, एक कॉन्फ्लिक्ट स्थल बना दिया। उसका परिणाम स्वरूप ही उनके जीवन में स्थायी शांति नहीं है, स्थायी सुख नहीं है, स्थायी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फेथ नहीं है, और उसके साथ साथ जो हम रिलेशन आज के दिन में हम बनाते हैं, कुछ दिन के बाद में वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो रोल मॉडल की कमी है, वह उनकी संस्कार की कमी है। और वो टूटने के कारण यही है, उनके अंदर एक तो बुद्धि की कमी है, मैं इतना कहता हूँ ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, और ज्ञान की कमी होने के कारण उनके अंदर जो बातें जिस पर चलना है वो नहीं चल पा सकता है, क्योंकि शक्ति कम है, वो एक है। दूसरी जो
हम रोज़ सुनते हैं और बाबा भी बार बार हम बच्चों को बताते हैं, हमारा कमी ये है, कोई ना कोई गुणों की कमी है। उसके कारण हमारा में जो परिवर्तन समाज में देखना चाहिए वो भी नहीं है, और इसी कारण से हमारा जीवन में भी वो कमी दिखाई देता है। सबसे बड़ा जो है इंसान की जो पूंजी है, द वेल्थ है, वो कौन सी है? जो अविनाशी है, जो हमारा साथ चलने वाले, जन्म जन्मांतर चलने वाले, जन्म जन्मांतर के लिए वो निधि है, वो है हमारा संस्कार। स्थूल जितने भी हमारे पास हमने किसी भी रूप में हासिल किया हो, प्राप्ति किया हो, चाहे धन हो, दौलत हो, व अन्य साधन हो, सामग्री हो, कोई भी है, वो आत्मा के साथ निरंतर नहीं चल सकता। कुछ समय के लिए चलेगा, कुछ समय के बाद में वो परिवर्तन, वो भी परिवर्तनशील है, आत्मा भी परिवर्तनशील है, उसके परिणाम स्वरूप वो साथ में नहीं चल सकता। परंतु आत्मा अर्थात हमारा साथ जो चलने वाला है और उसको प्राप्त करने वाले, स्थूल साधनों को भी प्राप्त करने वाले और व्यक्ति को भी प्राप्त करने वाले, संबंधों को भी प्राप्त करने वाले और उसको अनुभव करने वाले और अनुभव दिलाने वाले जो है वो स्वयं आत्मा है। और उसका जो आत्मा के अंदर जो संस्कार है, वो संस्कार ही हमारा अविनाशी, एटर्नल, इम्पेरिशेबल और प्रॉपर्टी है, वेल्थ है। यदि इस वेल्थ को हम वेल्थ के रूप में माने और संपत्ति के रूप में माने, वह एक हिडन वेल्थ है जिसको कोई छीन नहीं सकता है, नहीं ले, वह उसको चोरी नहीं कर सकते हैं। यदि चोरी भी करेंगे तो वह अडाप्ट कर सकते हैं, वह उसको मार्गदर्शन कर सकता है, उसको प्रेरणा ले सकते हैं और उसी कारण से उनको लाभ हो सकता है। परंतु अन्य साधन जितने भी हम बनाते हैं और कमाते हैं और संग्रह करते हैं, वह उसको कोई ना कोई समय पर हम गंवा देंगे, वह कोई प्रकृति का भी नियम है। परंतु बाप दादा कहते हैं आपका अंदर इस समय में हम आप लोगों को 21 जन्मों की क्या 84 जन्मों के लिए भी वर्षा देने के लिए आए। कौन सा वर्षा देने के लिए आया है? कौन सा वर्षा हम बाप से हम वर्षा लेते हैं और जो वर्षा हमारा साथ सदा चलता है और उसके कारण से हम अनेक जन्मों तक सुखी रहेंगे। सिर्फ सुखी नहीं है, सारी सृष्टि के मालिक बन जाते हैं, सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, तीनों लोकों का मालिक बनता है, तीनों कालों का मालिक बनता है और सारी पंच तत्व को भी मालिक बनता है। और मालिक बनने का जो निजी संपत्ति कौन सा है? इस दुनिया में भी जिनके पास मनी पावर है उन्होंने बहुत खरीद कर सकता है, वह उसको हम कहते हैं इज ए किंग ऑफ वेल्थ, जो भी है। और इसी कारण से उनके, परंतु जो उसको फिर भी हम कहते हैं सारे विश्व के मालिक नहीं कह सकते। ही में भी ए short period, temporary period, for a certain period, for a certain things he cannot be. इस बार बाबा कहते हैं बच्चे आपको विश्व का मालिक बना, तो पंच तत्वों को भी मालिक। इस संसार में जितने भी बड़े से बड़े श्रीमंत हो, धनवान हो, जैसे मित्तल है जो स्टील इंडस्ट्रीज की है, अरे सारी विश्व में उसकी संपत्ति है। बिल क्लिंटन है, सारी विश्व में उसको मान्यता है संपत्ति के हिसाब से, परंतु विश्व को मालिक नहीं कहेंगे। विश्व को मालिक नहीं कहेंगे, चाहे भारत में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे विश्व किसी भी देश में, इवन उसी देश में भी जिस देश में उन्होंने संपत्ति कमाया उसमें उसको मालिक नहीं कहेंगे। फिर भी वो कोई का चेयरमैन कहेंगे, किसी का मैनेजिंग डायरेक्टर कहेंगे, किसी इसका एक इंडस्ट्रीज का, एक ग्रुप का, व कुछ एसोसिएशन की उसको मालिक कहेंगे। विश्व का मालिक नहीं कह सकता है क्योंकि वो मालिक नहीं है। परंतु बाबा हम बच्चों को, छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक, चाहे नारायण विश्व की नारायण नंबर 1 है, वह उस प्रजा में आने वाले भी उसका मालिक है। क्योंकि उनको मालिक इस कारण से है, उनकी संस्कार के कारण है, उनके स्वभाव के कारण है, उनके नेचर के कारण है, उनकी ईश्वरीय संपदा के कारण है। और उस संपदा के कारण वो गुलाम नहीं है, वो मालिक है। भले उनको बड़ों को आदर करता है, सम्मान करता है, सत्कार करता है, उनके साथ चलता है, परंतु उनके साथ अधीन नहीं है। अधीन नहीं है। यहाँ तो मनुष्य जो अधीन है, किसी न किसी व्यक्ति का अधीन है, प्रकृति का अधीन है, वस्तुओं का अधीन है, वह संपदा के अधीन है। उसके कारण उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि कोई न कोई जगह भटक जाता है। उसी कारण से उसको निश्चिंत नहीं रह सकते। क्यों निश्चिंत नहीं रह सकता है? उनके बुद्धि कहीं न कहीं कमज़ोर है। बाबा कहते हैं सबसे पहला जो आस्ति जो है, संपदा है, हम बच्चों को बाबा बुद्धि का बल देता है। बुद्धि सबसे बड़ा संस्कार में जो है बुद्धि, सारी समाज को, चाहे इस दुनिया में भी, चाहे सत्ययुग में, किसी भी दुनिया में सफलता का फाउंडेशन क्या है?
सक्सेस का जो फाउंडेशन है बुद्धि है। किसी भी क्षेत्र में, आप धार्मिक क्षेत्र लीजिए, व आर्थिक क्षेत्र लीजिए, व पॉलिटिकल क्षेत्र में लीजिए, व जुडिशियल भी लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जो अच्छे बुद्धिमान हैं, अच्छे वकील हैं, वो झूठ को भी सच के रूप में सिद्ध करके दे देता है और सच को भी झूठ के रूप में सिद्ध कर देता है। इसकी बुद्धि की कमाल है और उसकी आर्ग्यूमेंट की पावर है, वो लॉजिक की पावर है। इट मे बी ए टेम्पररी इन द आइज ऑफ ट्रूथ, इन द आइज ऑफ पब्लिक इट मे बी ए टेम्पररी, परंतु वो बुद्धि के कमाल के कारण वो थोड़े समय के लिए उसने एक मेस्मरिज्म कहो, जादू कहो, इम्प्रेशन कहो, इम्पैक्ट कहो, वह उससे वो एक इम्प्रेस कर देता है बुद्धि के कारण। परंतु बाबा हम बच्चों को ऐसी बुद्धि देता है जिस बुद्धि के कारण हम विश्व को मालिक बनते हैं। सबसे पहले अपने आप को मालिक बनता है, दूसरा जो हम बाप के ऊपर भी मालिक बनता है। बाबा यदि हम बच्चों को प्यार करता है, किसको प्यार करता है? सबसे पहले भक्तों को नहीं करता है, ज्ञानियों को प्यार करता है। ज्ञानियों को प्यार करते, वो ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? बाबा से प्राप्त हुआ। और जो ज्ञान को धारण करने वाले आत्मा है और ज्ञान को अपने जीवन में संभालने वाले आत्मा है और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने आत्मा है और ज्ञान के आधार से चलने वाले हैं, उन बच्चों को बाबा याद भी करता है और साथ साथ में उनको वर्षे के रूप में और भी अधिक देते रहता है। इसके लिए सबसे पहले जो है संस्कार में एक तो फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन है, वो तो ज्ञान है। और इसमें जितना भी ज्ञान है उसमें ऑटोमेटिकली उनके अंदर बुद्धि स्वच्छ हो जाएगा। जहाँ बुद्धि स्वच्छ है, संस्कार में सबसे बड़ा जो है परिवर्तन की फाउंडेशन है बुद्धि है। यदि बुद्धि स्वच्छ है और उनको परिवर्तन में भी गति व तीव्र गति आ सकता है, और बुद्धि स्वच्छ है उसके सिद्धि स्वरूप में जाता है। सक्सेस रेट ज़्यादा है। कई लोगों को कहते हैं हमारा सक्सेस नहीं होता है, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत साधना करते हैं, फिर भी सक्सेस कम है। क्यों? कारण है इसमें कोई कमी है। एक तो बुद्धि की कमी होगी, वह उसको अप्लाई करने की कमी होगी, वह उस बुद्धि को, कई लोग बुद्धि बहुत है, कहते हैं ना प्रलयान तक है, ये तो बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, परंतु उसको यूज़ करने का तरीका मालूम नहीं है और बुद्धि को कोई ना कोई गलत मार्ग में यूज़ करते हैं और उसी कारण से उनकी बुद्धि सिद्धि स्वरूप में जा सकता है। खुद भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, खुद भी अशांत है, खुद भी रोगी हो सकता है, अल्टीमेटली वह सफरिंग में जा सकता है। उसके कारण उनकी नींद भी नहीं आ सकता है। उसके कारण बुद्धि में स्वच्छता है तो नींद आना ही चाहिए। नींद किसको नहीं आता है? जिनकी बुद्धि थोड़ा भी कन्फ्लिक्ट है, वह उनके संस्कार कन्फ्लिक्ट है, उनके अंदर नेगेटिव सोचने की आदत है, वह उसकी आदत के कारण वह बार बार पुराने बातों को सोचने की आदत है, वह दूसरों की अवगुणों को देखने की आदत है, उसको चिंतन में लाने की आदत है और उस चिंतन करने के बाद में उसी स्वरूप में वो स्थित हो जाते हैं। अपने स्वरूप में नहीं स्थित होता है, बाप के स्वरूप में स्थित नहीं होता है, अपने स्वधर्म में स्थित नहीं होता है, अपने सीट पर सेट नहीं होता है, दूसरों की बात को याद करके उनकी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। भैया उनका गुण है, उनकी विचार है, उनकी भावना है, उनकी नेचर है, उनकी स्वभाव है, वह उनकी जो कही हुई बात है उस बात को सोच करके वह उसी बात का स्वरूप होकर के अपने स्थिति भी गंवा देते। दैट मीन्स वो अपने एक तो अपने संस्कार को भी गंवाया, बाबा के श्रीमत का भी उल्लंघन हो गया, अपने स्वधर्म को भी छोड़ दिया और समय भी व्यर्थ हो गया, खजाना भी व्यर्थ हो गया। दूसरों की बात सोच करके अपनी समय को गंवा देते, तब तो वो परिवर्तन नहीं, वो सही दिशा के परिवर्तन नहीं है। इट मीन्स मेरा बुद्धि कई गलत जगह में, वह गलत विचारों पर, वह गलत रास्ते पर, गलत बातों के कारण जा रहा है, उसी कारण से हमारा सही परिवर्तन नहीं है। बार बार ऐसे होता रहे तो हमारा समय भी गंवा दिया और श्रीमत को भी हमने उल्लंघन किया, उसके साथ साथ उनकी परिवर्तन में तीव्रता नहीं है। हम कहीं लगता है बहुत साल से ये चलता है, बहुत साल से चल रहा है तो फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यों? कारण है, यदि कारण ये तो बाबा के नॉलेज इतनी स्पष्ट है, इतना क्लियर है, इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, फिर भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा था, क्योंकि हम यूटिलाइज करने में, उसको अप्लाई करने में कोई ना कोई गलती है, हम रॉन्ग में यूज़ करते थे, उसका परिणाम है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा जो संस्कार में बुद्धि का स्थान है सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि बुद्धि स्वच्छ है, बाबा कहता क्लीन एंड क्लियर, प्योर एंड पीसफुल, इतनी पवित्र बुद्धि है और बच्चे में पवित्र बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, पावन बुद्धि है, निसंकल्प की बुद्धि है और उनके अंदर उसके चेहरा सदा खुशी में रहते हैं। उससे भी बड़े बड़े बुद्धिमान हैं संसार में, उनका बुद्धि थोड़ा चंचल है,
वह बुद्धि बड़े नामी ग्रामी है, परंतु वो शांति में नहीं रहता है। क्यों नहीं रह सकता है? वह एकाग्र नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता है? उनकी बुद्धि डिवाइनाइज्ड नहीं है, डिवाइनाइज्ड नहीं है, इट इज स्पिरिचुअलाइज्ड नहीं है, इट इज मेटीरियलाइज्ड है। वह दूसरी तरफ जा रहा है, भले बुद्धिमान है परंतु वो बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करता है। उसी कारण से कहीं ना कहीं उनको अपनी बुद्धि को एक युद्ध स्थल बना दिया। सदैव क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, सदैव कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, सदैव उनके अंदर कोई ना कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है, उसको स्वधर्म में स्थित होने नहीं देता है, शांति में स्थित नहीं होने देता है। इसके लिए बाबा कहते हैं आपका बुद्धि कहाँ जाता है पहले उसको चेक करो, बुद्धि को शुद्धिकरण करो, बुद्धि को दिशा दो। इसके लिए सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को सहज विधि बताया, आपका बुद्धि को समर्पित कर दो। समर्पण, सरेंडर, सरेंडर इंटेलेक्ट। हम सरेंडर, सब उसकी परीक्षा बहुत होती है। हम सरेंडर तो एक बार करते हैं परंतु जिंदगी पर उसको संभालना पड़ता है। शादी तो एक बार होता है, संबंध एक बार होता है, परंतु जिंदगी पर चलना, राह पर चलना, उसके लिए तो हिम्मत रखना चाहिए, उसके लिए सहन करना पड़ेगा। उसमें कई वैल्यूज़ भी चाहिए, कई अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कई एडजस्टमेंट चाहिए और कई बातों की चाहिए। नहीं तो उसमें एक दिन तो कर लिया, बाद में बाबा कहते हैं आपको सरेंडर बुद्धि, सरेंडर माना सदा सरेंडर, ऐसे सरेंडर बुद्धि होगा तब तो बाबा की हर श्रीमत, हर घड़ी, हर कार्य में मदद मिलेगा। हम तो एक बार हमने ठीक है बाबा हमारा बाबा है, मेरा बाबा तो ही है और किसी का बाबा हो ही नहीं सकता, हमारा ही बाबा है और हमारे लिए आया है और परंदाम छोड़ के आया है, अपनी उन्नति के लिए आया है, हमको साथ ले जाने के लिए आया है और सुबह से शाम तक उनको दूसरा कोई काम ही नहीं, बच्चों को पालना देना ही है। हमको दूसरे काम है, उनके लिए तो एक ही काम है, बच्चों को सेवा करना, बच्चों को आप समान बनाना, बच्चों को साथ ले जाना, बच्चों को जल्दी से जल्दी पवित्र बनाना, जल्दी से जल्दी पावन दुनिया बनाना, यही उनका काम है। हमको कई बार हमारा काम से, फोकस से हट जाता है, हम दूसरी काम में चले जाए, हमारे अपनी स्वधर्म को भी भूल जाता है, अपने काम को भी भूल जाता है, अपनी श्रीमत को भी भूल जाता है, कोई ना कोई गलती हमारा होता है। इसी कारण से परंतु बाबा जो इस समय में हम बच्चों को जो प्रेरणा शिक्षा दी, उस शिक्षा सदा साकार हो, सदा बुद्धि में हो, सदा जागृत अवस्था में हो, सदा स्मृति में हो, सदा कभी कभी स्मृति कभी कभी विस्मृति हो जाए। देन उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर भी उसको बैठना पड़ेगा, फिर भी उसके लिए याद करने के लिए समय चाहिए। दैट मीन्स हमको अभी तक आदतें जो हैं, पुराने आदत और नई आदत, इन दोनों के बीच में है। पुराने आदत भी है, नया बात भी है, और नया बात और पुराने आदत दोनों को बीच में चल रहे हैं। परंतु अभी इस समय में बाबा जो कहते हैं वो हम बच्चों को हमारे बुद्धि में सदा वो बातें जागृत हो, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति हमारा निजी धर्म की, निजी गुणों का, निजी शक्ति की, निजी बातों का, संगम की बातों को सदा याद रहे, स्मृति स्वरूप रहे, तब तो विस्मृत नहीं हो सकता है। उसके स्वप्न में भी विस्मृत नहीं हो सकता है। स्वप्न में भी कोई बात आकर के उनको संकल्प में, वह सब कॉन्शियस में, वह पुराने बातों को ले जावे, वो नहीं हो सकता है। यदि हो सकता है तो इसके लिए कारण यही है, उनका अभी तक संस्कार, पुराना संस्कार उसके अंदर प्रभावशाली है, वह शक्तिशाली है, वह उसको मिठाया नहीं है, ज्ञान के बल से मिठाया नहीं है, योग के बल से मिठाया नहीं है, दृढ़ संकल्प से मिठाया नहीं। बाप के संबंधों का शक्ति अनुभव करने में कोई ना कोई कमी है, उसी कारण से वो बातें हमारा सामने कोई ना कोई संकल्प के रूप में, सबकॉन्शियस के रूप में, स्वभाव के रूप में वह कोई ना कोई बीच में आता है। इसी कारण से हमारा नेचर में बिगाड़ता रहता है। सो बाबा कहते हैं अभी उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, उसके ऊपर विजय, उस स्वभाव के ऊपर विजय, वह उस विचारों पर विजय, सब कॉन्शियस में भी आपको जैसे वो दिखाई नहीं दे, तब तो कहेंगे हम विजयी रतन। विजयी रतन को ऐसा थोड़ी एक दिन विजय हो गया तो बाद में वो संस्कार वापस आ जाए, तो नहीं हो सकता। विजयी रतन, बाबा कहते हैं अब तो विजयी रतन। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपका गॉडली बर्थराइट है, गॉडली भी बर्थराइट है। बाबा ने हमको अश्योरेंस दिया, परंतु उस बर्थराइट को एंजॉय करने के लिए, बर्थराइट को एक्सपीरियंस करने के लिए, बर्थराइट को अपनाने के लिए अपने विजडम को सही दिशा में यूज़ करना चाहिए, तब तो हमारा परिवर्तन में तीव्रता ला सकते हैं। बाबा इस समय में भी अनेक बार का, इस समय भी बाबा ने कहा समय बहुत 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 कम है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है बाबा ने,
और साथ साथ में बाबा ने कहा हमको सेवा भी बहुत बहुत रहा हुआ है, उसको भी करना। सबसे पहले जो है सेवा के लिए सक्सेस जो है अपना नेचर, एक तो मित्र संबंध में मधुरता ला सकते हैं, और नेचर डिवाइन है, नेचर डिविनाइज्ड है, नेचर बाप समान है, तब तो दूसरों को हमको इम्प्रेस करने के लिए इंटेलेक्ट को यूज़ करने के लिए कम है। इंटेलेक्ट को यूज़ अधिक करने की हम कोशिश करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको स्वाभाविक रीति से, नेचुरल रीति से हम दूसरों को समीप व समान बन सकता है, वह बाप समान बन सकता है, दूसरों को भी अपना बना सकता है, क्योंकि वो संस्कार से। इट इज़ नॉट ओनली द स्पीच में इम्पैक्ट फॉर ए डे और ए मोमेंट और ए शॉर्ट पीरियड टिल दे एन्जॉय दैट मोमेंट, आफ्टरवर्ड्स दे मे फॉरगेट, परंतु नेचर जो है उनको और नज़दीक लाने के लिए मददगार बन सकता है। इसके लिए बाबा कहते हैं आपका जो नेचर है नेचुरल हो जाए, और वो नेचर डिविनाइज्ड हो, नेचर बाप समान हो, नेचर ऐसी नेचर हो, आदि आपके संस्कार जो है उसका नेचर आपका इमर्ज रहे, तब तो हमारा परिवर्तन में सही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। उसका मापदंड है, उसके मापदंड क्या है? एक तो हमारा स्मृत संकल्प भी हमारा मापदंड है, दूसरा हमारा वाणी हमारा मापदंड है, तीसरा हमारा कर्म हमारा मापदंड है, हमारा सफलता हमारा मापदंड है, हमारा संबंध में कितनी शक्ति है उसका मापदंड है। और ये मापदंड तो पता पड़ जाता है हम कितनी परिवर्तन किया है। बाप इस बार बाबा कहते हैं हर बच्चे को, किसी को भी ये नहीं कहा किसी भाई बहनों के समान बनो, हर बच्चों को, चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, और हर एक को बाबा कहते हैं मेरा बाप समान बनाना। सी व्हाट ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट, बाप समान बनाना। हर बच्चे को चाहे 7 दिन का कोर्स क्यों ना हो, 7 वर्ष का क्यों ना हो, 70 ईयर्स का क्यों ना हो, उनको भी आप समान बनाना चाहता है। और 7 दिन वालों को आप समान किस में बनाएंगे? एक तो ज्ञान के आधार से आप समान बनेंगे, तीसरा आत्मिक स्वरूप में आप समान बनेंगे, चौथा जो है सदा स्मृति के कारण आप समान बन सकते हैं। और उनकी जो हर संकल्प बाप समान बने, वो तो बाप समान बन सकते हैं। तो आत्मा शरीर के हिसाब से तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो खुद ही परम आत्मा है। हमको भी बाप समान बनाना चाहता है, क्योंकि वो तो अपने स्वधर्म को, अर्थात आत्मा की स्वधर्म में स्थित हो जाए, वो तो तब तो बाप समान बन सकता है। नहीं तो छोटे बच्चे को कहेंगे, वह दूसरे किसी भी कहेंगे हम तो परमात्मा के समान कैसे बन सकता है? इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। परंतु बाबा हम बच्चों को ये पॉसिबल है वो बात को सिद्ध करके बताया, क्योंकि अपनी स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे तो हम बाप की समान बनने की विधि में आगे चल सकते हैं, और उस विधि में हमको सिद्धि स्वरूप भी प्राप्त करते हैं। उसमें जो भी कमी है वो तो अपने पुराने संस्कार हैं। अभी उस पुराने संस्कारों को बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प की अग्नि में स्वाहा। दृढ़ संकल्प करो, योग अग्नि में उसको स्वाहा करके पुराने संस्कार को जला दो। नया संस्कार किसकी संस्कार? हमारा सामने बाबा का संस्कार, एक इतने अटूट संस्कार है, बाबा के इतनी महान संस्कार हमारा सामने है, उसको देखने की आदत होना चाहिए, उसको धारण करने की आदत होना चाहिए, उसको अपनाने के लिए आदत होना चाहिए, उसको याद करने के लिए आदत होना चाहिए, तब तो हमारा पुराना संस्कार मिटेगा। नहीं तो पुराना संस्कार नया संस्कार का बीच में कई बार कन्फ्लिक्ट करते हैं। परंतु बाबा ने हमको देखने की आदत, सबसे पहले जो है ना, हमको देखने का जो इंसान के सामने सारी दुनिया है, और सारी दुनिया को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं, संबंध को देखते 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 बुद्धि अपनी स्वधर्म को भूल जाते हैं, अपनी स्वधर्म को भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाता है, और बाबा के संस्कार को भी भूल जाता है, और इन अनेक आत्माओं के संस्कार का चक्कर में आ जाता है। उसकी चक्कर में आने तो बाबा का स्वदर्शन चक्र भी भूल जाता है, और कोई ना कोई प्रदर्शन की चक्कर आ जाते हैं। जहाँ प्रदर्शन की चक्कर है वहाँ तो कोई ना कोई होगा। इसके लिए हमको इस प्रदर्शन की चक्र को छोड़ करके स्वदर्शन के चक्र में स्थित हो करके तब तो विजयी भाव कहेंगे। 24 घंटे में हम प्रदर्शन कितना करते हैं, स्वदर्शन कितना करते हैं, हमको चेक करना चाहिए। चाहे 1 घंटे में भी हम स्वदर्शन चक्रधारी कितना है, प्रदर्शन चक्रधारी कितना है। चाहे सेवा की भावना भी क्यों ना हो, हमारा सामने सेवा एक इम्पॉर्टेंट साधन है, और सेवा से भी आगे बढ़ सकते हैं, सेवा से भी विजयी बनना चाहिए। परंतु सेवा की नाम से भी कई बार हम लोग तो प्रदर्शन के चक्कर में आ जाते हैं।
सेवा एक तो रॉयल माया भी हो सकता है, और उस रॉयल माया में कई बार हम फंस जाते हैं और कई बार आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, खड़े हो सकते। परंतु ऐसी भी बात कभी हो सकता है, परंतु हम उससे भी विजयी प्राप्त करने के लिए हमको देखना है, बाबा को देखना है। हमें आदत बाबा को देखने की आदत है, वह उसके फोकस है, तब तो विजयी रतन है। अर्जुन का सारथी, लोग तो दुनिया में तो कृष्ण को दिखा, परंतु उनके सामने अक्षोहिणी सैनी था, सारी संसार उनके सामने है। वो सभी, चाहे एक तरफ मित्र भी है, दूसरे लोग शत्रु भी है, वो सभी उनको बीच में अड़चन डालने वाले, विघ्न डालने वाले, उसको रोकने वाले थे। परंतु उनका फोकस था फलाना कार्य को करना, आई हैड टू डू। इसका टास्क जो था, उस टास्क पर जाकर के पहुंचना, सबसे पहले उसको उस स्थान पर पहुंचना, उस व्यक्ति तक पहुंचना, उस गति को पहुंचना और उस समय पर पहुंचना, उसी समय पर पहुंचना उसका संकल्प। तो तब तो उनको रथ को कैसे लेके जाता है, उस बड़ी युद्ध स्थल पर इतने सैन्य के सामने और इतनी विघ्न के सामने, उनकी जहाँ फोकस है वहाँ उनको रथ को लेके जा करके खड़ा कर देते। अभी आपका कार्य करो, अभी आपको देखो। परंतु हमारा जीवन का भी लक्ष्य जो है, हमारा जीवन के सामने बहुत दुनिया है, परंतु दुनिया देखते जाएंगे, दुनिया की बातें देखते जाएंगे, दुनिया की बात सोचते रहेंगे, हमारा लक्ष्यहीन हो जाएगा, लक्षणहीन भी हो जाएगा, हमारा संस्कार भी खराब हो जाएगा। संसार पहले ही खराब है, संसार तो पहले ही खराब है, हमारा संस्कार भी खराब हो जाता है। इसके लिए ना देखना, ना सुनना, ना सोचना, ना उनके बारे में चर्चा करना। कई बार हम क्या करते, देखते भी थे, सोचते भी हैं और अनेक लोगों के साथ चर्चा भी करना शुरू करते हैं। शेयरिंग विथ अदर्स ऑल्सो, व्हाट वी आर सपोज टू शेयर दैट वी डोंट डू इट, व्हाट वी डू नॉट डू दैट वी डू इट। वो सपोज कई बार उसको नहीं करना, उसी काम में लग जाता है, और उसमें वो लोग तो थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करते हैं और बाद में उसको पता ही नहीं पड़ता है हम तो ये गलत काम हो रहा है, उनको पता भी नहीं पड़ता है। इसके लिए बाबा कहते हैं परिवर्तन का जो है, यदि हम सब बच्चों के लिए फोकस होना चाहिए, स्वयं परिवर्तन के लिए सेवा में भी हमको सिद्धि क्या प्राप्त करना, सेवा में किस बात को हमको प्राप्त करना, किस बात के आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी हमारा फोकस होना चाहिए। यदि हमारा फोकस क्लियर है तब तो आपको समय वेस्ट नहीं होगा, बाबा हर कदम में मददगार है। यदि उसमें फोकस नहीं है, बाबा का मदद मिलते हुए वंचित हो जाते। गॉड इज हेल्पिंग आपको, एक कदम की बजाय और 100 कदम 1000 कदम बाबा ले जा रहे हैं। कदम के आजकल बाबा उठा के ले जा रहे हैं, कदम रखने की बात नहीं, बाबा लिफ्ट में उठा रहे हैं। संगम युग में तो लिफ्ट है, संगम युग में गोद में उठा के ले जाते हैं बाबा, परंतु हम गोद में भी बैठने के लिए भी लायक होना चाहिए ना। हम बाबा का गोद में बैठे, हम घड़ी घड़ी नीचे ऊपर से नीचे देखने की आदत है, तो नीचे देखते रहेंगे तो नीचे उतर जाएगा वो बुद्धि। इसके लिए हमको बाबा की गोद में भी बैठने के लिए सदा हमारा इतने संस्कार हो, माँ बाप बच्चों को संस्कार देकर अपने गोद में बिठाते हैं, और थोड़ा भी नटखट है, थोड़ा भी उनके अंदर थोड़ा छोड़ देते हैं। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को इस समय में सदा अपनी गोद में रहने के लिए, वह अपने मस्तिष्क में रहने के लिए, उसका स्मृति में रहने के लिए, वह सदा उनको ऐसी, हम बाबा को याद करते, बाबा बच्चों को याद करते, तो इसके लिए ये है बच्चे के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर संस्कार बाप समान हो, तब तो नई दुनिया में देवता कहेंगे ना। देवताओं की दुनिया कैसे हो सकता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ गॉड्स नेचर, गॉड्स फैमिली। संगम युग में गॉड्स फैमिली की संस्कार हम धारण करते हैं। भविष्य में स्थूल और सूक्ष्म दोनों हैं, शरीर और आत्मा दोनों में वो संस्कार दिखाई देता है। इस कलयुग में आत्मा के अंदर वो संस्कार धारण करेंगे, संगम युग में वो संस्कार हम धारण करेंगे, तब तो सत्य युग में वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि दूसरा आत्मा के संस्कार भी वो नहीं होगा और एक ही संस्कार होगा, संसार एक ही होगा। इधर तो संसार अलग अलग है और संसार भी अलग अलग है, इसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट है। परंतु बाबा इस समय में हर बच्चों के अंदर अपना संस्कार को भर रहा है। कैसे भरता है? एक तो ज्ञान के आधार से भरता है, दूसरा जो योग के आधार से बढ़ता है, हमारा स्मृति के आधार से बढ़ता है, स्मृति स्वरूप है तब उसके आधार से बढ़ता है। हमको अपने आप को देखना चाहिए, हमारा संस्कार बाबा के संस्कार से कितना मैचिंग है, कितना लेवल हमारा है और कितना तक हमने धारण किया है। किसी आत्मा के साथ
कंपैरिजन करके हम इससे फलाने से हम बहुत अच्छे, फलाने से बहुत अच्छे, फलाने से बहुत अच्छे, उसकी बजाय हम बाबा से कितने, बाबा को हम संतुष्ट कर सकते हैं, बाबा के संस्कार हमारा कितना है, वो नेचर को हम कितना अपना बनाए, दैट वी हैव टू सी। तब तो हमारा नेचर में बाप समान संस्कार आ सकते हैं, तब तो विशाल बुद्धि। बाबा कहते हैं बेहद की बाप, बाबा बेहद की बच्चे तो बेहद की होना चाहिए ना, उनका भी बुद्धि उसी हिसाब से होना चाहिए ना, उनका नेचर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। हम कहाँ तक बेहद की बुद्धि हमने धारण किया वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि बेहद की बुद्धि, बाबा कहते हैं ना बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि है, महान बुद्धि और विश्व कल्याणकारी बुद्धि और बुद्धि सिद्धि की फाउंडेशन है। वो बुद्धि यदि हम बाबा इस समय में हम सबको दे रहा है, सबसे बड़ा इस संगम युग का गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट है, हमारा बर्थराइट जो है। हर आत्मा का ये अधिकार है, परंतु कुछ अधिकार लेते कुछ अधिकार नहीं लेते। इसके लिए सबसे बड़ा ज्ञान के आधार से वो ज्ञान का मेरा संस्कार कितना बना है, जहाँ वो है तब तो ऑटोमेटिकली चाहे शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, सद्भावना का, स्वधर्म की, दैट इज ऑल एन एप्लीकेशन है। वो हम अप्लाई करने में, व्यवहार में अप्लाई करने में हमारा कितना शांति है, वो तो हमारा व्यवहार में मापदंड है। हम दूसरों के साथ शांति से कितने व्यवहार करते हैं, सद्भावना से कितने व्यवहार कर सकते हैं, प्रेम से कितना व्यवहार करते हैं और कहाँ तक करते हैं। हम सद्भावना प्रेम किसके साथ है, हमारे साथ प्रेम करने वाले उनके साथ है, हमारे को थोड़ा बहुत किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी बात में हमारा बातों को नहीं मानते, उनके साथ में भी हमारा सद्भावना है, वह उस टाइम में हमारा सद्भावना टूट जाता है। सबसे बड़ी हमारा परीक्षा जो है, ठीक है हमको जो प्यार करने वालों को प्यार करते हैं वो तो स्वाभाविक है, और तो हर व्यक्ति ये काम करते हैं, परंतु प्यार ना करने वाले, अपनी बातों को ना मानने वाले, अपने स्वभाव को ना मानने वाले, अपने संस्कार को नहीं मानने वाले, ऐसे लोगों से भी हमारा सद्भावना कहाँ तक है, कितना तक है, कितने समय तक है और कितनी डीप है, तब तो गॉडली संस्कार कहेंगे ना। प्यार करने वाले को प्यार कर लेते, वो तो माँ बाप बच्चों को भी प्यार करते हैं, बच्चे माँ बाप को भी प्यार करते हैं, मित्र मित्र को प्यार करता है, वह स्नेह करता है उनके साथ तो ठीक है, वह अपनी जिस भी संबंध है उसमें प्यार करता है, वो तो ठीक है। परंतु हमारा बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है, उस समय में हमारा प्यार कहाँ तक है, हमारा स्नेह कहाँ तक है, हमारा सद्भावना कहाँ तक है। उस समय में कोई न कोई व्यर्थ संकल्प भी चले, वह दुर्भावना भी आ जाए, दैट शोस आई हैव नॉट इनकलकेटेड द डिवाइन विजडम। ठीक है, आत्मा का नेचर हो गया, महान आत्मा का, इवन महान आत्मा भी जो है संसार में बड़े बड़े जो आत्मा, अवतरित आत्मा है, उनमें भी कभी उनके साथ भी बहुत परीक्षा आई, उनके साथ बहुत कठिन रास्ता उन्होंने तय करके आया, परंतु अपना नेचर को उन्होंने नहीं छोड़ा। चाहे क्राइस्ट को हम देखते हैं, क्राइस्ट को उन्होंने क्रूसिफाइड कर दिया, उनको कील ठोका, परंतु उसने अपना स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपना संस्कार को नहीं छोड़ा, अपना विचार को नहीं छोड़ा, अपनी नेचर को नहीं छोड़ा, दूसरों के प्रति प्रेम रखा। जो अपने साथ दुश्मन किया उनको भी क्षमा कर दिया। ये तो ये डिवाइन सोल ही कर सकता है, ह्यूमन सोल्स कैन नॉट डू दैट वन। ऐसी बाबा ने सारी संसार इतनी अपवित्र आत्मा हो गए हैं और उनको क्षमा करके, फिर भी उनको आप समान बना करके, अपने गले पर लगा करके, अपने साथ ले जाने के लिए, इतनी बार हम गलती करते तो फिर भी क्षमा करके देखता है। ये तो बाबा एक ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। 70 साल कंटिन्यूस शिक्षा दिया बाबा ने, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं। एक कोई भी टीचर चाहे 5 साल पढ़ाएगा एक व्यक्ति को, एक क्लास में 1 साल पढ़ाएगा, तो कोई भी कोर्स में 5 साल। एक ही कोर्स, एक आत्मा, पवित्र आत्मा बनने के लिए, महान आत्मा बनने के लिए, देव आत्मा बनने के लिए 70 साल बाबा निरंतर हम बच्चों को पढ़ा। एक तो भगवान का ही कार्य हो सकता, दूसरा नहीं कर सकता। उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी सहन शक्ति है, कितनी प्रेम है, कभी टूटा है क्या, उसको और भी बढ़ते जाता है। इसके लिए बाप समान हमको बनना है, तो सबसे पहले हमको उसकी नेचर को देखो। और बाबा ने कितनी, चाहे बाबा और आदि से जो भी आत्मा है इस यज्ञ में आए हैं, उन्होंने कितनी कठिनाई रास्ते को तय कर करके हमारा सामने रास्ते को साफ कर दिया। वे ज्ञान की रास्ता साफ है, नेचर हमारा सामने क्लियर है, और हमारा सामने बहुत साधनों का सिद्धि करके हमारा सामने दिया हुआ है, और हमको साधना के लिए बहुत विधि क्लियर है, वो सारी मार्गदर्शन क्लियर है, विजन क्लियर है,
वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसी बातों को स्पष्ट किया हुआ, ऐसी समय पर हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता आना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ इतनी फास्ट होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ। और बाबा कहते हैं समय को बचाना सबसे बड़ी जो है, बचाव कौन कर सकता है? समय को बचाना, अर्थात व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दिया, उनके पास समय है। जो व्यर्थ संकल्प चलने वालों को समय गंवा देते हैं, समय भी चले गया, सब कुछ चले जाए, एनर्जी भी चले जाता है, सब कुछ चले जाए। जो व्यर्थ संकल्प करते हैं उनका देखिए सबसे बड़ा जो वेस्ट है, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। जहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है उनके अंदर सक्सेस कम है, सक्सेस नहीं होता, दिखाई नहीं देता। इसके लिए बाप समान बनने के लिए इस समय सबसे बड़े जो है, हमको अपनी नेचर को हम कहाँ तक बाप समान बने, उसकी स्वभाव। मित्र को मित्र बनाना सहज है, शत्रु को भी मित्र बनाना कठिन है। तब तो हमारा बाप समान बनने, तब तो उसके लिए हमको बेहद की बुद्धि चाहिए, उसके लिए क्षमा की बुद्धि चाहिए, उसके लिए परीक्षा की सहन करने की शक्ति चाहिए, और हमारा सदा फाउंटेन के रूप में डिवाइन वर्चू जिसको कहे उसको सामने आए, तब तो परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं थोड़ा समय के लिए जो हमारा साथ जो है उनके साथ चले। बाप दादा इस समय में बहुत बड़े हमारे सामने लक्ष्य रखा है, उम्मीद रखा है, आशा रखा है, और उस उम्मीद को उनको पूर्ण करना। कैसे पूर्ण करेंगे? एक तो स्वपरिवर्तन से और विश्व परिवर्तन करना। स्वपरिवर्तन करके एक एक बच्चे बाबा का समान दिखाई दे, तब तो बाबा कहेंगे ये तो बाप समान। अभी हमारे अंदर बार बार वही बात 10 बार 100 बार 1000 बार बाबा कहते रहे, अब हमारा परिवर्तन नहीं हो तो एक तो बाबा भी तंग हो जाएगा और हम खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे। हम खुद संतुष्ट नहीं है तो इस ज्ञान में आने का, इस शिक्षा प्राप्त करने का फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा जो है संतुष्ट मणि, बाबा कहता है संतुष्ट मणि। संतुष्टता, संतुष्ट किस बात के लिए? हम ये नहीं सकते हमारा पुरुषार्थ में मंदहीन होकर के संतुष्ट हो जाए, वो नहीं है। हमारा संतुष्ट तो है ना, बाप समान बन करके संतुष्ट हो, तब तो उसकी संतुष्ट कहेंगे। नहीं तो किसी ने बात में छोटे छोटे बातों में सक्सेस हो करके उसमें संतुष्ट हो जाए, दैट आर ओनली द स्टेप स्टोन, दैट इज ओनली प्रोग्रेसिव स्टोन। उनको आगे बढ़ने के कदम है, परंतु वो पूरा रास्ता नहीं है, पूरा विजन नहीं है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्ट नहीं है। वो उनको पूर्ण करना, इसके लिए वो इस समय में हम सब के अंदर जो संतुष्ट मणि है उसको दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। बाबा देखो प्रसन्न है, हम भी हमारा प्रसन्न है। हम आत्मा कितनी प्रसन्न रहते हैं, कितने समय प्रसन्न रहते हैं, कितने काल तक प्रसन्न रहते हैं, और स्वयं प्रसन्न नहीं रहते वो प्रभु भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रसन्नता, वो प्रसन्नता हमारा स्वधर्म है, प्रसन्नता हमारा ईश्वरीय संस्कार है, प्रसन्नता हमारा नेचर है, प्रसन्नता प्रभु का गिफ्ट है और बाबा का गिफ्ट है। बाबा का कभी उसकी प्रसन्नता के गुण, किसी भी अवगुण को देख करके, कमज़ोरी को देख करके, नेचर को देख करके, समय को देख करके चेंज थोड़ी होता है। बाबा नहीं होता है। हमारा अंदर कभी कभी चेंज हो जाता है। क्यों होता है? हमारा बुद्धि हट जाता है, वो अवगुणों को देखने की आदत है, तब तो हम प्रसन्नता की मुद्रा में नहीं रह सकते। अर्थात हमारा स्वधर्म नहीं, प्रसन्नता हमारा स्वधर्म है। अपवित्र क्यों बनता है? दूसरों के अवगुणों को देख करके खुद अपवित्र बनता है। ऐसी ये प्रसन्न नहीं रहता है। क्योंकि प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि अपनी कोई ना कोई पुराने संस्कार के कारण। बाबा कहते हैं आपको देख करके दूसरे लोग प्रसन्न हो जाए। सुन के प्रसन्न होना बड़ी बात नहीं, देख करके प्रसन्न हो जाना, क्योंकि उनकी आंख खुल जाए, उनके विचार खुल जाए, उनकी स्वभाव खुल जाए, वह उनकी बुद्धि खुल जाए, और उनको देख करके, जैसे कई बार हम लोगों को देखते छोटे बच्चे प्रसन्न हैं, वो मस्त है, उनको देख करके दूसरे लोग, उनकी माइंड में कन्फ्लिक्ट है, वह कोई भी विचार है, वो देख करके खुश हो जाता है, उसको सोचता है उसके अपना बनाओ, उसके हाथ मिलाओ, उसको गोद में लो, क्योंकि वो बच्चे का चेहरा प्रसन्न है। हमारा चेहरा प्रसन्न नहीं तो कैसे हमको प्रभु को प्रत्यक्ष करेंगे?
हम खुद प्रसन्न हैं तो प्रभु को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे, हम सर्विस में सफलता कैसे प्राप्त करेंगे और सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे और दूसरों को विधि में कैसे चलाएंगे। वो जो अप्रसन्न व्यक्ति को देख करके वो विधि, उनको भी चलने वाला भी, उनका भी टांग टूट न जाए, उनका भी दिल टूट न जाए, उनका भी संकल्प व्यर्थ न होना जाए, उनको भी रास्ता ब्लाइंड हो जाए, उनका भी डिविएट न हो जाए। वो प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, उनको देख करके उनकी रास्ता भी क्लियर दिखाई देता। इसके लिए रोल मॉडल के बाबा कहते हैं ईच वन इज अ रोल मॉडल। आपका रोल मॉडल होना चाहिए, तब तो उनको, आपको भी देख करके बाबा को भी देख सकते हैं। थ्रू यू दे कैन सी द डिवाइन नेचर, डिवाइन विजडम। कई बार उनको दिखाई नहीं देता है, परंतु आपके अंदर व हमारा अंदर वो संस्कार है तो उनको फेथ हो जाता है, उनको चलने में हिम्मत आ जाता है, उनको साहस आ जाता है, उनके अंदर जो खोया हुआ चीज़ उनको प्राप्त हो जाता है। चाहे किसी भी चीज़ की खोया हुआ, हिम्मत को खोया हुआ हो। कई बार इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत से हार गए तो सब कुछ हार गए। हिम्मत उनको आता, वो देख करके हिम्मत आ जाता है, हिम्मत। और बाबा देखिए इस कलयुग में, घोर कलयुग में हम बच्चों के सबसे पहले जो है हिम्मत भरा, सबसे बड़ी जो हमारा पूंजी है, हमारा संस्कार है। और किसी समय में साथ चलने वाला है, किसी वॉर के समय भी साथ चलने वाला है, और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय में हमको विजय दिलाने वाला है, जो है बाबा ने जो कहते हैं वो संस्कार हमारा साथ होने चाहिए। हिम्मत ते बच्चे, मदद ते बाप। हिम्मत, कई बार बच्चों में देखता हूँ हिम्मत कम है। हिम्मत क्यों कम है? उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं अटक गया, लटका हुआ है, लटका हुआ है, उसी कारण से हिम्मत नहीं। क्यों हिम्मत नहीं? हिम्मत देने वाले बाबा सामने खड़ा है। इसके लिए हमारा सामने चाहे संसार कितने भी विरोधात्मक हो, परंतु हम हिम्मत से हार नहीं सकते और हम अपनी स्वभाव से हट भी नहीं सकते। कई बार हिम्मत अच्छा है, परंतु अपनी स्वधर्म के भूल करके दूसरों गलत संकल्प भी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हिम्मत साथ साथ में, हिम्मत जो है बाबा का हमारा देन है संगम युग में, उसको कभी भी ब्राह्मण जीवन में खोना नहीं चाहिए। किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में, किसी की नेचर के कारण, किसी की स्वभाव के कारण, किसी को देख करके हमारा हिम्मत हार जाए तो हम तो हार जाएंगे। हम तो रास्ते को तय नहीं कर पाएंगे, हम तो रास्ते पूरा कर नहीं पाएंगे, वह कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। इसके लिए हर बच्चे का जो हिम्मत है, हिम्मत हमारा स्वधर्म है, गॉड्स गिफ्ट है। उस हिम्मत रखेंगे तब तो बाबा अपने पास और भी साथ ले जाएगा और उनको सदा मदद मिलते रहेगा। जहाँ बाबा का मदद है वहाँ बच्चों का भी मदद है, परिवार का भी मदद है, संगठन की मदद है और सारी संसार का भी मदद दे। इस समय में हम देखता हूँ, इट इज़ नॉट ओनली द गॉड, इट इज़ नॉट ओनली द फैमिली, इट इज़ द पीपल ऑल्सो। दुनिया के लोग भी ब्राह्मणों को मददगार बनते हैं। दुनिया के लोग भी, अज्ञानी लोग भी आपको नेचर को देख करके, आपके सेवा को देख करके, आपके स्वभाव को देख करके, आपके गुणों को देख करके, आपका त्याग को देख करके, और देखा भी नहीं और सुन करके भी मददगार बन जाता है। ऐसी परिस्थिति बाबा ने क्रिएट किया है, आपको सुन करके भी मददगार बनते हैं। दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बाबा अभी क्रिएट किया हुआ है। अभी उस एनवायरनमेंट को और भी हमको शक्तिशाली बनाए और उस एनवायरनमेंट को और भी मल्टीप्लाई करें। और वो मल्टीप्लाई करने के लिए एक दो की बात नहीं, हमारा संगठन की बात है। हमारा संगठन इतनी पावरफुल हो और उस संगठन को देखते ही बाबा ने कहते हैं, कई बार बाबा ने कहते हैं अभी आपको प्रत्यक्ष, बाबा को प्रत्यक्ष करने के हम सोचते हैं बाबा हम हर एक बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए, अभी ये अवतरित हो चुके हैं, ये फरिश्ता बन चुके हैं। ये तो ब्राह्मण तो पहले बन गए, अब ब्राह्मण तो फरिश्ता बन गए, ये तो अवतरित आत्मा है। उनका वो फीलिंग आवे, उनका वो संकल्प उनके अंदर जागृत उठ जाए। हमने एक संकल्प की जब कहाँ तक बात है, एक बार शंकराचार्य जो है वो एक नर्मदा की तट पर जा रहा था। उधर नर्मदा की तट पर जाने के लिए वो तो उस समय में कोई वाहन नहीं था, साधन नहीं था और कोई विमान नहीं था, मोटर नहीं था। थक हो करके वो बैठा था।
बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा था, उनके सामने एक शेर आ गया। भैया आदमी के सामने, एक बालक के सामने, किसी के व्यक्ति के सामने एक शेर आ जाए, उनकी परिस्थिति क्या हो सकता है, उनकी मन की गति क्या हो सकता है, उनके स्वभाव क्या हो सकता है। पहले तो डर जाएगा, नहीं तो अपनी बचाने के लिए कोशिश करेगा, भागने के लिए कोशिश करेगा, वह कोई ना कोई और भी थोड़ेगा तो उसको मारने के लिए कोशिश कर, अपनी बचाने के लिए मारने के लिए कोशिश करता है। देयर आर सो मेनी अदर सिचुएशन हमारा सामने आ सकता है। परंतु उस समय में उनकी स्वभाव में, वह उनकी नेचर में, वह उनके संकल्प में उसको ना मारने के लिए, ना भागने के लिए, ना उनके हिंसा करने के लिए संकल्प नहीं आता है। उस प्राणी को देख करके एक मुग्ध बालक की नेचर कैसे दूसरों को देख कर, कई बार बच्चे उनके सामने सांप हो जाता है, उनको मालूम नहीं है सांप काट भी सकता है, उसके स्वभाव में ना डर रहा है, परंतु उसकी स्वभाव में ऐसा था, उसकी वाइब्रेशन ऐसा था, उसकी एनिमल को देख करके, शेर को देख करके उनके अंदर और भी प्यार पैदा हो गया, स्नेह पैदा हो गया, उसको शुभ भावना पैदा हो गया, और वो लयन उनके सामने आ जाता है। सामने आने के बाद में वो लयन उनको देख करके उसको ना डर रहे हैं। डर कैसे होता है, हमारा मन, दूसरों के मन के अंदर जो है कोई ना कोई बात की कन्फ्लिक्ट है, तब तो डर पैदा होता है, अविश्वास पैदा हो जाता है, फेथ टूट जाता है। परंतु उस एनिमल उनके सामने आता है, तब तो एनिमल को, उस बालक को देख करके, वो युवक को देख करके उसके अंदर डर नहीं आया, और बालक उसके सामने आते हुए उसके ऊपर हाथ लगा करके ऐसा ऐसा करने लगते, जैसे घर में कुत्ता जब सामने आता है तो पाला हुआ कुत्ता मालिक को देख करके वो खुश हो जाता है, और मालिक उस कुत्ता को देख करके खुश हो जाता है। ऐसे इस प्रकृति की एनिमल शेर भी उस बालक को देख करके खुश हो जाता है, क्योंकि उनके मन में उस एनिमल के प्रति प्रेम की भावना थी, शुभ भावना थी, और उनको डर भावना नहीं था, खुद को भी डर नहीं था, और उसको मारने के लिए संकल्प नहीं आया, और ना खुद भागने के लिए संकल्प नहीं आया। इट वॉज ए क्वाइट नेचुरल स्वभाव था, और उसी कारण से तब उसके ऊपर भी वो सवार करके चलता है। बाद में दुनिया देख करके हैरान हो जाती है, बालक उनके हाथ में, आजकल के मिलिट्री की जनरल भी क्यों ना हो, मिलिट्री के चीफ क्यों ना हो, उनको अकेला खड़ा कर दे, उनके सामने एक शेर आ जाए, उनकी हालत क्या होता है, इस टॉन्ग्स वो तो हिलने लग जाता है, यू विल स्टार्ट ए ट्रम्बलिंग, उसके अंदर इतनी फियर, चाहे सारी भारत देश की आर्मी के चीफ क्यों ना हो, परंतु उसको अकेला खड़े उनके सामने एक शेर आ जाए, एक टाइगर आ जाए, ही विल स्टार्ट ट्रम्बलिंग। परंतु he has been trained only to use the weapon but not the mind. He has been trained only to use the instrument, not the divine nature. उनकी संस्कार जो है, जो साधनों को यूज करके संसार को मारने के लिए ट्रेनिंग दिया हुआ, उसका चीफ बना है, परंतु डिवाइन नेचर का चीफ नहीं बना उसने, डिवाइन संस्कार का चीफ नहीं बना है। उसी कारण तो उनके अंदर फियर की नेचर खत्म नहीं हुआ, खुद भी कभी न कभी फियर है, वह दूसरों को भी फियर क्रिएट करेगा, और खुद भी वायलेंस है, दूसरों को वायलेंस की तरफ ले जाएगा। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वायलेंस। क्यों वायलेंस है? वायलेंस हैज बिकम द नेचर ऑफ ह्यूमन सोल्स, परंतु डिवाइन नेचर में वायलेंस नहीं है। यदि हमारे अंदर वायलेंस का कोई भी संकल्प में भी वायलेंस करने का नेचर है, वो तो उनके अंदर फियर रहेगा, और उनका कभी न कभी उनके अंदर कन्फ्लिक्ट होगा, कभी न कभी उनके अंदर रुकावट होगा। वायलेंस इज नॉट अवर नेचर। जैसे प्यूरिटी इज अवर नेचुरल नेचर है, ऐसे वायलेंस शोस इग्नोरेंस, वायलेंस शोस फियर, वायलेंस शोस वीकनेस, वायलेंस शोस नेगेटिविटी, वायलेंस शोस इट इज द नेगेटिव क्वालिटी ऑफ द सोसाइटी। आज इन संसार में वायलेंस इतना बढ़ते जा रहा है, चाहे उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ, बहुत कानून बना है, इंस्टीट्यूशंस बना है, मिलिट्री बना है, परंतु ऑल आर सपोर्टिंग टू इंक्रीज द वायलेंस, नॉट टू सप्रेस द वायलेंस। इफ यू लुक एट द प्रेजेंट डे सिस्टम, परंतु बाबा ने अपने संस्कार को, बच्चों को देख करके हमने हिंसा से हटा करके अहिंसा से, व प्यूरिटी से ऐसी नेचर बना दिया, उसको देखते ही हिंसा अपने आप को रुक जाए, हिंसा अपने आप को रुक जाए, और हिंसा चल नहीं सके, और दुश्मन नहीं चल सकते, दुश्मन में भी मित्र बन जाए, दुश्मन में भी मित्र बन जाएगा। ऐसे नेचर की वो हमारा स्वभाव हो जाए। यदि किसी के अंदर थोड़ा भी संस्कार में भी हिंसा की, नेगेटिव सोचने की जो संस्कार है, इट शोज वो हिंसा की संस्कार है। उनकी स्वप्न में
शांति में नहीं रहेगा। सब कॉन्शियस में, भले सब कॉन्शियस में भी उनके शांति भंग हो सकता है। बाबा ने ऐसी हम बच्चों के अंदर संस्कार दिया हुआ, उस संस्कार को अपना बनाएंगे तो सदा ऐसी दुनिया में अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हमने कभी कभी बाहर वालों को बातें कहते हैं, हमारा फोकस 4 बातों की। 1 इज डिसीज फ्री माइंड एंड डिसीज फ्री बॉडी। जो डिसीज फ्री माइंड है, माइंड में डिसीज है, चाहे कोई भी प्रकार की डिसीज है, तब तो उनके अंदर अस्थिरता है। दूसरा पॉल्यूशन है, इट इज इंटरकनेक्टेड। मेंटल पॉल्यूशन है, वो एनवायरमेंटल, द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो इसके कारण ये मनुष्य के बुद्धि में कोई ना कोई पॉल्यूशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ओरिजिनली सतयुग में पॉल्यूशन नहीं था। क्यों नहीं था? ह्यूमन बींग्स फॉर प्योर थे, उसी कारण से। तीसरी जो बात है, क्राइम फ्री सोसाइटी। हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लक्ष्य है, क्राइम फ्री सोसाइटी, जहाँ भी हिंसा की संस्कार ही नहीं है, हिंसा की कोई साधन नहीं है। और द्वापर युग के बाद में चाहे राजा, चाहे महाराजा, चाहे चक्रवर्ती राजा, चाहे दूसरे भी लोग हैं, उन्होंने हिंसा करके अपना है। समटाइम आवर हिस्ट्री इज सो प्रेटी, वी रीड इन सच ए वे। अकबर द ग्रेट हम कहते हैं, अशोका द ग्रेट हम कहते हैं। मेरा रीडिंग अलग है। इफ अशोका द ग्रेट, इन्होंने 1000 लोगों को खून करके अपने साम्राज्य को विस्तार करने के खून की नदी बहला दिया। जो खून करने वाला भी ग्रेट बन सकता है क्या कभी? बट स्टिल वी प्राइज, दैट मीन्स हिंसा करने वालों को हम प्रशंसा करके, उनको समाज में आदर्श करके मान के चलने लगे और उसको, हिंसा को अपना स्वधर्म बना दिया। वी हैव मेड इट अवर नेचर लाइक दैट इन थाउजेंड्स ऑफ इन हिस्ट्री, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वह अपनी भारत, सारे विश्व के ऐसी बातें हैं, क्योंकि द्वापर युग के बाद में ये नेचर को हम अपना लिया और वो संस्कार हमारा से मिट जाए। बाबा ने देखो बिना हथियार स्वराज्य दिलाया, योग बल से सारे संसार को मालिक। हथियार से विश्व को कोई मालिक बनी ही नहीं, अभी तक कोई भी नहीं बन सकता और वो लंबे समय का भी नहीं बन सकता है। इसके लिए बाबा का संस्कार ही हमारा को विश्व का मालिक बना सकता है, दूसरों की संस्कार से नहीं हो सकता है। और इतने कहेंगे क्योंकि 6:30 बजे हो गया, आप सभी दादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम इतने कहेंगे, अपनी स्वधर्म में स्थित रहें, बाबा की संस्कार अपना निजी संपत्ति बनाए और सदा अपनी भुकुटी के सिंहासन पर स्थित होकर के सारे विश्व को देखें। बाबा की जो चश्मा दिया हुआ, दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य बुद्धि दिया, उससे देखने का आदत सदा नेचुरल हो, तब तो हमारा स्वभाव परिवर्तन के। ओम शांति, नमस्ते। धन्यवाद भ्राता जी, आपने हमें टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट, इसका संतुलन रखकर कैसे अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, इसकी बहुत सुंदर विधि बताई। इसके लिए हम बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करेंगे। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ
कल चल दे, गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव जो